वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स बज चुके हैं सुबह के 10 और शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की। आज का सबसे पहले मौसम भाई हो रखा है बिल्कुल बारिश वाला। कल तो इतनी तेज धूप थी लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर पानी नहीं आया था जिस वजह से कपड़े वगैरह धो ही नहीं गए। और आज मॉर्निंग में क्योंकि पानी आ रहा है तो भाई मौसम साथ नहीं दे रहा है, बारिश वाला बन रखा है। तो अब चाहे धूप आए चाहे बारिश आए वो टब भर के कपड़े भिगोने के लिए रख दिए हैं तो कपड़े तो धुलेंगे ही धुलेंगे। एक साइड से धूप भी आ रही है और एक साइड से बारिश वाला मौसम बना हुआ है, काले काले बादल है, लेकिन भाई कपड़े धोने हैं। और ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों, गोपू और टस्की खेल पर लगे हुए हैं दोनों के दोनों। और हमारा बिजलू आज सुबह इतना जल्दी उठ करके वहाँ पेड़ के पौधे के नीचे बैठा हुआ है और इन दोनों का तो खेल स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो भाई मैं बिजलू को वहां से उठाकर अंदर कमरे में कर देती हूँ, ढक देकर आराम से सुला देते हैं उसको अंदर। लेकिन बात ये है कि वो अंदर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक कोशिश करते हैं। गोपू जा रही है खेत में क्योंकि टस्की भी वहीं पर छुपा हुआ है। कहाँ है टस्की? वो देखो वहां पर। ये भाई क्या जंप मारी। ऐसे छुपन छुपाई करके खेलते हैं ये दोनों के दोनों। ओ बिजलू तू अंदर से यहाँ पर क्यों आया सोने के लिए? चल अंदर सोएगा, आजा। इसको अंदर लेकर के जाएंगे, अंदर सोएगा। वैसे यहाँ पर पूरा पराल है, ये पराल के ऊपर सोता है। इस तरीके से इसको अंदर ले जाना पड़ता है, अंदर सुलाएंगे इसको। पहले दूध पिलाएंगे फिर सुला देंगे इसको अंदर ही। मैं बिजलू का अंदर लेकर के आई लेकिन बिजलू वापस से वहीं चला गया सोने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, उसको वहीं कंफर्ट हो रहा है तो अपने आप वहीं सोता है। और ये दोनों के दोनों तो वहाँ पर है। तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह तो धो करके सूखने के लिए भी रख दिए हैं ऐसे मौसम में। और देखो कौन आया, ये बार बार हम लोगों के यहाँ आ जाता है। तो अभी भी आ गया है लेकिन अब गोपू फिर से फरार हो गई है क्योंकि गोपू इसको देख करके चली जाती है बड़ी मुश्किल से। तो कल गोपू पूरे दिन भर गायब होने के बाद से रात को 9:30 के आसपास आ गई थी और अभी तक खेल रही थी और फिर से चली गई है। अब बेचारा कहीं ऐसा ना हो कि फिर से टस्की अकेला ही रहे। और इसको देखो, ये तो बिल्कुल अपना घर समझ करके बैठा हुआ है वहाँ पर। मुझे लग रहा है इसको अपने घर से भी ज्यादा अच्छा यहीं पर ही लगता है, इसीलिए हर टाइम आ जाता है ये यहाँ पर। ये आता है और फिर उसके बाद दिन भर यहीं रहता है, फिर शाम को चले जाता है। गोपू को गुस्सा आ रखा है। ओए भाई थप्पड़ मार दिया उसने उसको। गोपू ऐसा गुस्सा क्यों हो रही है? इसकी गलती है क्या? वो अपने आप आ रहा है। भाई इतना क्रोध, थप्पड़ों की बौछार हो गई। गोपू शक्ल दिखा देना अपनी गुस्से वाली। अले हमारा गोपू को गुस्सा आ जाता है। तू उसको नहीं पहचान रही है क्या? आगे टस्की तेरे पीछे से। क्यों गुस्सा हो रही तू टस्की में? कैसे घुर्रा रही है वो टस्की को देख करके। टस्की मेरा सहारा लेकर के आ रहा है। नाराज है टस्की से उसकी मम्मी गोपू। वो क्या करेगा बता? आज बिजलू को समझ नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, सोऊं तो कहाँ सोऊं। बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ए बिजलू इसको उठा करके बिस्तर में भी रख रही हूँ ना फिर भी ये नहीं सो रहा है। आज इसकी आत्मा भटकती हुई आत्मा बनी हुई है। देखो फिर चला गया बाहर। कहाँ सोएगा? आजा मैं तेरे को ले जाऊं। चल 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 आ इधर आ। किचन में जा रहा, वो कुछ खाने के लिए मांग रहा है लेकिन सब दे तो दिया है, अलग सा और क्या मांग रहा होगा यार ये खाने के लिए। फ्रेंड्स 3:30 होने वाले हैं और अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर धूप में। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्योंकि धूप जाने लगी है और हवा भी चलने लगी है तो चलेंगे अंदर। और साथ ही साथ ये कपड़े वगैरह रख रखे थे बाहर धूप में क्योंकि आज इनके सीलने की है बारी। ये हेमा दीदी जाने वाली है अब, इसीलिए अब इसके कपड़े भी सील देते हैं फटाफट से, वरना बिना सीले ही मालूम चल रहा है ये वापस लेकर के जा रही है अपने कपड़ों को। तो ये कपड़े का करते हैं अंदर जाकर के कटिंग और बनाते हैं इसकी कुर्ती और देते हैं इसको सील करके। और टस्की अंदर सोया हुआ है और बिजलू वो वहां जा करके फूल के पेड़ के नीचे सो रखा है। और गोपू तो लापता है भाई, पता नहीं आजकल गोपू कहाँ चली जाती है। सो फ्रेंड्स जिस हिसाब से कुर्ती की कटिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने नाप भी लगा दिया है। और ये कुर्ती क्योंकि हेमा दीदी के लिए बन रही है इसीलिए मैंने उसी का नाप लेकर के बना दिया है। और इसके अकॉर्डिंग काटना है क्योंकि
इसके हिसाब से तो सिलाई करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काट लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। फ्रेंड्स, अब क्योंकि इसका फ्रंट साइड का मैंने कटिंग कर लिया था, अब इसका बैक साइड वाला कटिंग करना है, तो इसी का नाप लेकर के कटिंग करूंगी। क्योंकि डिज़ाइन इसका ऐसा है, इसीलिए इसको मुझे अलग अलग करके काटना पड़ रहा है। तो चलो भाई, फ्रंट का काट दिया, बैक साइड का भी काटते हैं। इसकी कटिंग, अब इतना ही कपड़ा बचा रखा है, अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा हाथ के बाजू। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये वुलन है तो स्लीवलेस तो बना नहीं सकते। तो इसकी कटिंग हो चुकी है, अब गले का डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद इसकी सिलाई करना करेंगे स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, 5:30 होने को है और मम्मी ने तो स्टार्ट कर दी अपनी गार्डनिंग। आज बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, एक तो ठंडों का मौसम भी है और नमी तो बनी रहती है पौधों वगैरह में, बट क्योंकि लहसुन सूखने लग गए थे, इसीलिए आज मम्मी ने डिसाइड करा कि गार्डनिंग करेंगे। तो लहसुन के खेत में पानी डाल रहे हैं मम्मी। हम लोगों का टस्की तो आज भी मस्त तरीके से सोया हुआ है। आगे जाकर के देखते हैं बिजलू है या नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बिजलू सोया था वहाँ पे, अब है नहीं है। और गोपू नहीं आ रखी है भाई, अभी तक पता नहीं कहाँ है गोपू। बिजलू को देखते हैं बिजलू है या नहीं है। नहीं है बिजलू, अरे वहीं सो रखा है बिजलू अभी भी। ये देखो, सुबह वाली जगह पर ही सो रहा है, इसको यहीं पर ही अच्छा लगता है। लेकिन अब ठंडा हो गया है, इसीलिए इसको उठा करके अंदर ले जाएंगे और अंदर सुला देंगे। चलो भाई, ले करके चले अपने बिजलू को अंदर। अंदर सोएगा माँ, अंदर सोएगा। बाहर ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है, इसीलिए अंदर टोकरी में सोएगा बिजलू। बिजलू को अंदर लाकर टोकरी में सुला रही थी, बट नहीं, ये सोया नहीं, यहाँ पर आ गया। और उसके साथ ही साथ हम लोगों का टस्की भी उठ गया। टस्की नमकीन ढूंढ रहा है, लेकिन नमकीन तो खत्म हो चुकी है। क्या खाएगा फिर तू टस्की? चला गया वापस। बिजलू कितने गुस्से से देख रहा है। अभी तक बिजलू खा रहा था, टस्की देख रहा था, अब टस्की खा रहा है। बिजलू मुंह फेर के बैठ गया। बिजलू, ए बिजलू इधर देख। ओ बिजलू, अरे बिजलू देख तो सही, चला गया टस्की। फ्रेंड्स, ये देखो इसको, टस्की को, हमारे टस्की को देखो। बिजलू तो चला गया और ये टस्की आ गया। तो क्योंकि मेरा काम अधूरा था तो मैं तो दोबारा से अपने काम पर बैठ गई, लेकिन ये टस्की महाराज को देखो, ये खेल करने पे लग गया है। टस्की, ये देखो, कैंची चाहिए तुझे? हाथ कट जाएगा इस कैंची से, हाथ ले। ये देखो, इसको हमेशा खेलना है, हर चीज से खेलना है इसको। टस्कू, ले जा तू, इधर जा, ले इधर आ। तू इस साइड को आ जा, तू यहाँ पर खेल, ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय, हम अपना काम करें। सो फ्रेंड्स, आज हमारे टस्की ने पहली बार एक शिकार किया है। जितना छोटा खुद है उतना ही छोटा चूहा भी लाया है। पहली सफलता हमारी टस्की की। और देखो, खुशी का ठिकाना नहीं है उसका। पता नहीं कहाँ से लेकर के आया, लेकिन देखिए तो छोटा सा लेकर आ रखा है। फाइनली टस्की को मिल गया चूहा। तो फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है हम लोगों का डिनर और चूहा खा करके आ गया है हम लोगों का टस्की मम्मी की गोद में। और अब देख रहा है कि हम लोगों के डिनर में क्या क्या बन रखा है। और यहाँ पर बैठी है हेमा दीदी, ये इसकी हॉट सीट है, ये हमेशा यहीं पर नजर आएगी। गोपू अभी तक नहीं आ रखी है। आजकल पता नहीं, गोपू सुबह चले जा रही है और एकदम रात को 9, 9:30 के टाइम पर आती है गोपू। और बिजलू भी खा पी करके चला गया है। अब बचे हम लोग, तो हम लोग भी करते हैं अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 में आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।